सब कुछ का जो कराया गया तो ये पूरा का पूरा करके जो भी रिजल्ट आया है, अब उसके बाद सबकी आर्थिक स्थिति का एक एक परिवार का भी ले लिया गया। 85 के आसपास जो है पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समाज का जो लोग हैं, वो आंकड़ा जो है देश के सामने जो है अब आ चुका है। अब हम लोगों का लड़ाई रहा है सामाजिक न्याय का, और जो दौर है आर्थिक न्याय का। जो कमजोर लोग हैं, बिहार में जाति आधारित जनगणना पूरी होने के बाद अब उससे जुड़े डेटा को जारी कर दिया गया है। इस बात से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव फूले नहीं समा रहे। इस बात की खुशी उन्हें इसलिए भी है क्योंकि देश में 1931 के बाद पूरे 92 सालों के बाद देश के किसी राज्य में जातीय जनगणना सफलतापूर्वक करवाकर उसके आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इसी के साथ आजाद भारत में ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है। अब सवाल उठता है कि बिहार में जाति आधारित सर्वे करवाने के पीछे का मकसद आखिर है क्या, और ऐसा करवाने के पीछे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के गठबंधन वाली सरकार की असल वजह क्या है, जिस पर राजनीतिक गलियारों में अब कई तरह की चर्चाएं उठ खड़ी हुई हैं। हालांकि इसे लेकर बिहार के सीएम नीतीश बाबू ने इस तरह की जनगणना करवाने को लेकर कहा था कि प्रदेश की कुल आबादी में जातियों का सही आंकड़ा मालूम होने से उसमें गरीबों के लिए योजनाओं के लाभ को भविष्य में और सुधारा जा सकेगा, क्योंकि सरकार के पास प्रत्यक्ष तौर से सभी जातियों का सटीक आंकड़ा हाथ में होगा। हालांकि इसे लेकर प्रदेश के राजनीतिक पंडित जो अनुमान लगा रहे हैं, उन चर्चाओं के मुताबिक इसके पीछे एक और मंशा 2024 में होने वाले आम चुनाव से भी जुड़ी हो सकती है। कहा जा रहा है कि राज्य में जातियों के अनुपात का सटीक आंकड़ा हाथ में होने से उस आधार पर चुनावी रणनीतियां तैयार करने और अलग अलग जातियों से चुनावी समीकरणों के आधार पर उनसे चुनावी लाभ हासिल करने में मदद मिल सकती है। मसलन बिहार जैसे राज्य में जहां जाति आधारित वोट बैंक्स का बोलबाला रहता आया है, वहां जातियों की संख्या के अनुपात और उनकी इच्छाओं के आधार पर उन्हें फील गुड कराने में भी मदद मिल सकती है। बिहार में जारी हुए जातीय आंकड़ों पर अगर एक सरसरी निगाह डाली जाए तो बिहार में पिछड़ा वर्ग कुल आबादी का 27% से ज्यादा है, जबकि अति पिछड़ा वर्ग कुल आबादी का 36% से ज्यादा है। इस तरह से बिहार में कुल पिछड़ा वर्ग की पॉपुलेशन को देखें तो ये कुल मिलाकर 63% से भी ज्यादा होता है। हालांकि चुनावी लिहाज से ये संगठित वोट बैंक तो नहीं है, लेकिन अगर कोई दल इन्हें अपने राजनीतिक समझ और अपने सियासी कौशल दिखाते हुए अपने पक्ष में एकजुट कर जाए तो उसके तो वारे न्यारे हो सकते हैं। हालांकि ये आंकड़े जारी होने से पहले भी राजनीतिक दल जोर आजमाइश तो करते ही थे, लेकिन सटीक आंकड़े जारी करने से राजनीतिक दलों की आंखों के आगे से जैसे पट्टी हट गई और सब कुछ स्पष्ट हो गया है। इसके अलावा अलग अलग राजनीतिक दलों के समर्पित वोट बैंक भी हैं। अब जैसे बिहार के मुसलमानों की ही बात करें तो इस रिपोर्ट से जारी आंकड़ों से पता चलता है कि मुसलमान बिहार की कुल आबादी का 17.70% यानी दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। माना जा रहा है कि ये बीजेपी से इतर आरजेडी जेडीयू के पाले में ज्यादा रह सकते हैं। ऐसे में बिहार में आरजेडी जेडीयू का गठबंधन 2024 की चुनावी चढ़ाई इन आंकड़ों की मदद से कदम जमा कर सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।